इंटरसेक्शन, इसको हम इस तरह के सिंबल से डिनोट करते हैं। ये सेकंड ऑपरेशन है सेट्स का। इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली इसका मतलब होता है टू फाइंड आउट द कॉमन एलिमेंट, टू फाइंड द कॉमन एलिमेंट्स। कोई भी दो सेट हमको दिए हुए होते हैं, उनके बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उसका हम कॉमन फाइंड आउट करते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। लेट अस सपोज सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स 1 2 है, और एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट 2 एंड 3 है। हम देख सकते हैं सेट ए में 2 एंड सेट बी में 2 कॉमन है, तो यहाँ से ए जब हम इंटरसेक्शन करेंगे बी के साथ, तो जो 2 कॉमन है वो इसका आंसर हो जाएगा। सेम जब हम बी का इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ, तो फिर से बी का ए के साथ, तो आंसर 2 ही आएगा। क्लियर? प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। देखिए कम्यूटेटिव लॉ वो ही बोलती है कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो ये बराबर होगा बी इंटरसेक्शन ए। एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ऑपरेशंस 3 सेट्स पे लागू होता है, जैसे कि सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी इंटरसेक्शन सेट सी। इसमें क्या बोलती है, अगर आप ऑपरेशन कर रहे हैं 3 सेट्स में, तो सबसे पहले आपको किसी भी 2 सेट्स में ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर लास्ट में थर्ड पे करेंगे, और ये इक्वल्स टू होगा इसके। यानी कि आप पहले ए और बी का ऑपरेशन कर लें, यानी कि आप ए और बी का इंटरसेक्शन कर लें, फिर आप सी के साथ कर दें, या पहले आप बी सी का कर लें, फिर आप उसको ए के साथ कर दें। दोनों सेम थिंग है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ये होती है आपकी एसोसिएटिव लॉ। आइडेंटिटी लॉ। देखिए आइडेंटिटी लॉ मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ इन केस ऑफ यूनियन, कि किसी भी सेट को जब हम इंटरसेक्शन करेंगे एक ऐसे सेट के साथ कि इसकी आइडेंटिटी लूज ना हो, यानी कि हमको ए ही मिले, तो ऐसा कौन सा सेट होगा इन केस ऑफ इंटरसेक्शन? वो होगा आपका यूनिवर्सल। देखिए इन केस ऑफ सेट ए एंड बी, यहाँ पे आपका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? ए में एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2, बी सेट में एलिमेंट्स हैं 2 एंड 3, तो यूनिवर्सल क्या हो जाएगा आपका 1 2 एंड 3। क्लियर? तो यहाँ पे आपका इन केस ऑफ आइडेंटिटी ए है आपका 1 एंड 2, इसको हम इंटरसेक्शन करेंगे यूनिवर्सल से, दैट इज 1 2 एंड 3, क्योंकि हम जानते हैं इंटरसेक्शन क्या होता है? टेकिंग द कॉमन एलिमेंट। तो यहाँ पे हमको आंसर मिल जाएगा सेट with elements 1 and 2, and that is equals to set A. Clear? Idempotent law. देखिए ये लॉ बोलती है कि आप किसी भी सेट, मान लीजिए सेट A का इंटरसेक्शन करेंगे उसी सेट के साथ, तो आपको आंसर A ही मिलेगा, और ये यहाँ भी लागू होती है। आप एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे कि सेट A है 1 2, इसको आप इंटरसेक्शन करेंगे सेट ए के साथ, दैट इज एलिमेंट विद 1 एंड 2, तो आप देख सकते हैं कि कॉमन एलिमेंट दोनों में 1 2 है, तो आंसर आपका आ जाएगा 1 एंड 2। फिफ्थ लॉ, लॉ ऑफ फाई। लॉ ऑफ फाई क्या बोलती है? जब भी आप किसी भी सेट यानी कि सेट ए का इंटरसेक्शन करेंगे फाई के साथ, तो आपको फाई ही मिलेगा। देखिए इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको मैं अभी आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। सेट ए क्या था हमारा? सेट ए था विद एलिमेंट्स 1 एंड 2, इसको हमने इंटरसेक्शन किया फाई के साथ। हम फाई जानते हैं, फाई क्या होता है आपका? फाई इज द एम्प्टी सेट। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? एम्प्टी सेट है ये, लाइक दिस, मतलब कि यहाँ मैंने कुछ एलिमेंट्स लिखे नहीं है, बस दिखा दिया है कि यहाँ पे एलिमेंट नहीं है, और ये है आपका सेट ए। और इस सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 लाइक दिस, इंटरसेक्शन विद फाई लाइक दिस। देखिए ये 1 2 एलिमेंट्स हैं, ये भी 1 2 ही एलिमेंट्स हैं, लेकिन मैंने आपको दिखा दिया है कि यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये पार्ट और यहाँ पर ये पार्ट कॉमन हो गया, दैट इज
सेट विद जीरो एलिमेंट्स, एम्प्टी सेट ही आपका कॉमन आएगा, दैट इज इक्वल होगा आपके 5 से। तो उसका आंसर आ गया 5। सेट बिल्डर फॉर्म देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी की सेट बिल्डर फॉर्म में इसको हम कैसे लिखेंगे? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी। यहाँ पर x क्या है? x एलिमेंट्स है जो कि बिलोंग करेगा सेट a एंड b को। इन केस ऑफ b इंटरसेक्शन a, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड a। वेन डायग्राम ऑफ a इंटरसेक्शन b, हम जानते हैं कि इंटरसेक्शन में क्या होता है? टू फाइंड आउट द कॉमन एलिमेंट। देखिए अब ये सेट a है और ये सेट b है, तो इन दोनों में हम देख पा रहे हैं कि ये जो पार्ट है वो कॉमन है दोनों में, सेट ए में और सेट बी में ये पार्ट कॉमन है, तो उसको हम ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस। और ये हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी।